with respect to the underlying allegations against Assistant Secretary Liu. They're false. They've always been false. You've heard me say that more than once, more than twice, more than 10 times probably. We take any threats towards U.S. officials seriously and condemn any effort to threaten the safety and security of our diplomats. एक या दो बार नहीं 10 बार कह चुके हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जाम झूठे हैं। कांग्रेस में गवाही को जिम्मेदारियों का अहम हिस्सा समझते हैं। गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, सरकार या एहलकारों को मिलने वाली किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। भारत की शहरियत तरमीमी एक्ट पर भी तशवीश है। टैक्स चोरी रोकें, टैक्स निजाम दुरुस्त करें वरना काम नहीं बनेगा। IMF का डू मोर का मुतालबा। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत सनती इदारों की टैक्स बरात के लिए FBR और काबीना स्वाबदीदी इख्तियार मनसूख करे। टैक्स कवानीन के निफाज के लिए विफाकी सूबाई हुकूमतों से ताउन बढ़ाया जाए। मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स पर मजीद टैक्स लगाया जाए। रियल स्टेट, ज़राई आमदन और गैर मुनाफे बख्श इदारों से भी टैक्स लिया जाए। टैक्स मरात, लागत और मुनाफे की छानबीन से मशरूत। IMF ने खाद कारखानों को रियायती गैस न देने और टैक्स आमदन बढ़ाने के इकदाम की हिदायत कर दी। तवानाई के शोबे का बढ़ता गर्दिशी कर्जा, बिजली गैस की चोरी। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ठोस इकदाम की शर्त रख दी। IMF मिशन को वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक और उनकी टीम की ब्रीफिंग। हुकूमत की बिजली और गैस का गर्दिशी कर्जा मजीद न बढ़ने की यकीन दहानी। IMF ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का टाइम फ्रेम मांग लिया। ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में बिजली बिल वसूली आउटसोर्स करने की तजवीज दी गई। IMF का कैप्टिव पावर प्लांट्स को मकामी गैस फराहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया। IMF मिशन का हुकूमत से 4 बड़े सरकारी बिजली घरों को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुतालिक इजलास। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत की तखफीफ और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्क की तरक्की के लिए मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक इकदाम उठाए जाएं। हुकूमती अखराजात कम करेंगे। गरीब अवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई। हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लार्जर बेंच बना के से जल्द फैसला किया जाए। PTI का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि रिजर्व सीटों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। इस गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम से बड़ी बदअमनी फैलेगी। जो नताइज आ चुके हैं उनको वैसे ही रहने दें। अगर किसी उम्मीदवार को एतराज है तो मुतालिका फॉर्म पर जाए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार दे दिया। हकीकी फॉर्म 45 की रोशनी में ऑडिट करने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी मुल्क का सफीर बनाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद है। ये गुमराह कुन अफवाह है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कहा, हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की ना उनका ऐसा इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी मुल्क में ही रहेंगे। किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन की तैयारियां। पीपल्स पार्टी का सिंध की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास।
पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा होंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ऑफिस में उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। चंद ऐसे डीपीओ सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे। खान साहब ने ये कही कि आईजी को फिलफोर हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात। शेर अफजल मरवत ने बताया कि बानी पीटीआई ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का कहा है। केपी में बहुत सी डीपीओज ने कारकुनों की रिहाई के लिए पैसे लिए। जिन पुलिस अफसरान ने कानून तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। अडयाला जेल में दहशतगर्दी के खदशे के पेश नजर हंगामी मशकें, रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया। अडयाला जेल और अतराफ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी। हसन और हुसैन अब्बास की पैनमा रेफरेंस पे बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए केसेस का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। गुज़श्ता रोज अदालत ने हसन और हुसैन अब्बास के दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए थे। हब में गडानी मोड़ के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। तसादुम के बाद मोटरसाइकिल और कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने कार और मोटरसाइकिल में लगने वाली आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक कार और मोटरसाइकिल में ईरानी पेट्रोल ले जाया जा रहा था। रावलपिंडी मसरियाल रोड चूड़ के इलाके में रमजान सस्ता बाजार में खौफनाक आतिशबाजी की। तेजी से फैलने वाले शोलों ने 90% स्टॉल्स को जलाकर राख कर दिया। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद हवालदार शाल अकबर की नमाज जनाजा खैबर में अदा। अफसरान और जवानों समेत लोगों की बड़ी तादाद शहीद के जनाजे में आई। शहीद हवालदार ने अपने 2 साथियों समेत शिमाली वजीरिस्तान में जाम शहादत नोश किया था। कराची में पुलिस डाकुओं के आगे बेबस। शहर भर में दिन दिहाड़े वारदातों का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की दुकान लूट ली गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर के इलाके समनाबाद में 2 डाकुओं ने खवातीन को घर की दहलीज पर लूट लिया। खवातीन से सोने की चेन, कड़े और अंगूठियां उतरवा ली। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में दूध की दुकान पर झगड़ा, खातून समेत 5 अफराद जख्मी। बेदिया रोड पर झगड़ा, दुकान की सफाई के दौरान गाहक पर छींटे पड़ने पर शुरू हुआ। डंडाबरदार हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मुल्जिमान की तलाश जारी। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी और एएनएफ का समंदर में काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन। अरबों की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 1200 किलो चरस, 300 किलो क्रिस्टल और आइस जब्त। मनशियात खेप को समंदर के रास्ते बैन अल-अक़वामी मकामात तक पहुंचाया जाना था। रमजान की चौथी सहरी पर भी शहरियों को गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। कराची में गैस के कम प्रेशर के बायस परेशान शहरियों ने सहरी के लिए फूड स्ट्रीट्स का रुख किया। किसी ने रेस्टोरेंट में बैठकर सहरी की तो कोई घर वालों के लिए सहरी पार्सल करा कर ले गया। मुल्तान में भी गैस की कमी से परेशान शहरियों ने होटलों पर सहरी। गजा में रोजेदारों पर इसराइल ने कयामत ढाना बंद न की। गुज़श्ता 24 घंटों में 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। नुसीरात में इस्राइली तैयारों की बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। तैयारों ने एक गोदाम को निशाना बनाया जिसमें दर्जनों शहरियों ने पनाह ली हुई थी। बुरेज में भी एक पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया जिसमें एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद हुए।
खान यूनिस में होने वाली बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा शहर में इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर इसराइली फौज ने फायरिंग कर दी, जिससे 5 अफराद शहीद हो गए। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 31,341 हो चुकी है, जिनमें 12,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के दाखिले पर नई पाबंदियां लगा दी। रमजान के पहले जुमे को मस्जिद अक्सा में दाखिला रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। हमास की फलस्तीनियों से मस्जिद अक्सा का दिफा करने की अपील। कहा, फलस्तीनी रमजान के पहले जुमे को मस्जिद अक्सा का इसराइली मुहासरा तोड़ दें। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे के लिए इस्लामोफोबिया का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज बुलंद की और 15 मार्च 2022 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इससे मुतालिक करारदाद पेश की थी। करारदाद में दहशत गर्दी को किसी भी मजहब और कौमियत से मंसूब न करने पर भी जोर दिया गया। HPL PSL 9 मुल्तान सुल्तान्स ने लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बना ली। मुल्तान सुल्तान्स की क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त। सुल्तान्स ने 147 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। यासिर खान 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेटर 2 में एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम से टकराएगी। पहले एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। पिच के ऊपर देखते हैं तो ऐसा कुछ लाइफ नजर नहीं आती। बैट्समैन भी आप ऐसा पिच देखते हैं ना तो आपको फील आती है कि यार मतलब मजेदार क्रिकेट नहीं होगी। पिच जैसे कराची का और पेशावर का मैच हुआ था ना राउंड का, वैसा पिच नहीं था, लेकिन स्कोर उस पिच के मुताबिक ही है। कराची की आवाम ना स्टेडियम में आई और ना कराची में वो पिचेस बनी जो बननी चाहिए थी। और PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, कराची नेशनल स्टेडियम की पिच PSL के हिसाब से नहीं है। कराची के अवाम स्टेडियम नहीं आ रहे। कामरान अकमल ने कहा, स्कोर पिच के मुताबिक है। बाबर और हारिस अच्छी गेंदों पर आउट हुए। दूसरे बल्लेबाज अपनी गलतियों से आउट हुए। आज मेहमान बने साबिक क्रिकेटर अजहर अली। किया मेजबान नजीबुल हसनैन के सवालों का सामना। कहा, कराची की पिच जानदार नजर नहीं आ रही, लेकिन ज्यादा रन नहीं बन रहे। मुस्तफा चौधरी ने नजम सेठी का रूप धारा। आदि के चुटकुलों से सब खूब महसूस हुए।